हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में बुढ़िया माई ने 4/11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी का व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान के सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी उस समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर से बाहर गई। कुछ दूर पर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आ गई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया।
धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पाँव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुए और बोले, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। अब सास बहू मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।